मैं बताऊं, आज आपको जम्मू कश्मीर में भी इसी बात का उन्होंने प्रोटेस्ट रखा था हमारी कांग्रेस पार्टी ने कि जो वीर हमारे जिन्होंने आज़ादी में अहम रोल जिनका था, उनके खिलाफ हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हम मांग करते हैं कि मोदी जी उनसे इस्तीफ़ा ले ले या तो वो माफ़ी मांगे। उनको पता ही नहीं है आज़ादी का, क्योंकि आज़ादी में वो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे। वो जिस टाइम आज़ादी का माहौल चल रहा था पूरे मुल्क में, ज़रूरत थी, उस टाइम वो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। तो हमारी यही मांग रहेगी कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए या तो वो माफ़ी मांगे कि गलती हो गई। लेकिन वो देश के गृह मंत्री हैं, आपको लगता है इस्तीफा ले लिया जाएगा जिस तरीके से? तो क्यों नहीं लिया? उससे तो लेना चाहिए। वो तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जिनका आज़ादी में अहम रोल था, जिनकी वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, जिस संविधान की वजह से वो वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उन्हीं पे वो उंगली उठा रहे हैं। वो सफाई दे रहे हैं ना, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं, किया तोड़ गया। मोड़ सबों ने जो देखा तो केवल 14 सेकंड की वीडियो काट के आपने चला दी। देखो, मुंह से उसको निकल गया, अब तो उसको बोलना है कुछ ना कुछ। गलती तो उसने की, या तो वो माफी मांगे या तो वो इस्तीफा दे दे, दो में से तो एक चीज करना है। वो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो है ना संविधान को फॉलो करते हैं, हम भी बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। वो तो बोलते हैं हम संविधान चेंज करेंगे। कौन बोल रहा है? वो तो बोल रहे हैं हम संविधान चेंज करेंगे। तो कहाँ मान रहे हैं वो? अगर वो मानते संविधान को, वो फिर ये बात नहीं करते कि हम संविधान चेंज करेंगे। लेकिन मोदी जी तो संविधान को देखा होगा आपने, अभी जब 2024 का चुनाव जीते तो नतमस्तक हुए उसके सामने। वो ड्रामा है, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, वो बोल रहे हैं कि यहाँ लीज पे है, आज़ादी नहीं है। देखो, वो झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलने की बीमारी है। वो झूठ की फैक्ट्री है। जो बीजेपी है, आरएसएस, ये झूठ की फैक्ट्री है। तो आप आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत को तो जानते ही होंगे। तो वो कभी हाल ही में बयान दिया है कि जब से अयोध्या का मंदिर बना है तभी देश आज़ाद हुआ है, इससे पहले आज़ाद नहीं हुआ था। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, उनके कहने और करने में फ़र्क है। उनको झूठ बोलने की बीमारी है। मैंने बोला वो झूठ की फैक्ट्री है, झूठ के सिवा वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखोगे कि इनका एड्रेस नहीं मिलेगा। जैसे आपने देखा ये मंदिर, मस्जिद, फलानी मस्जिद में, वहाँ देखो, वहाँ मंदिर निकलेगा। पहुँचते पहुँचते पहुँच गए ख्वाजा गरीब नवाज पे। आप देखना, ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पहुँचे ना, आप देखना इनका अंत शुरू हो गया। चादर भेजी अभी तो मोदी जी ने वहाँ पे। चादर देखो, अब उसको पता है ना कि मुझे जाना है। चादर तो उसी लिए भेज रहा है ना। जब इंसान दुनिया से जाता है, चादर ओढ़ के जाता है ना। चादर तो उसी लिए उसने भेजी। उसको नहीं पता है कि उसने कहाँ पे हाथ डाला। ये उनने डाला है, किसी ने नहीं। उनसे वो जो एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं, उनकी वजह से लगती है, अदरवाइज कोई नहीं लगाएगा। देखो, अगर प्रधानमंत्री का परिवार होता, उसको पता होता कि मुल्क में बेरोजगारी कहाँ पे है, महंगाई कहाँ पे है। जब परिवार ही नहीं है तो क्या उसको पता चलेगा मुल्क में? तो देश हित में बताती है ना भाजपा कि देश तरक्की कर रहा है तो थोड़ी बहुत तो महंगाई हो ही जाती है। अगर देश तरक्की करता है फिर तो महंगाई नहीं होनी चाहिए। उनका वो वाला लॉजिक है जो मैंने देखो, इनका ये ड्रामाबाज हैं। देखो, मुल्क में जम्मू कश्मीर में ट्रेन इस वजह से चलने शुरू होनी थी दिल्ली से कश्मीर, उसका भी इन्होंने अब ड्रामा बनाया। दिल्ली से जाएगी, कटरा में ट्रेन रुकेगी, फिर हमको उतरना है वहाँ से दूसरी गाड़ी में। यहाँ मुल्क में क्या बता रहे हैं ये कि जम्मू कश्मीर ट्रेन जाएगी। तो कहाँ कश्मीर जा रही है ट्रेन? कश्मीर तो जा नहीं रही। ये तो सामने सामने झूठ है ना। झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इनको झूठ के बगैर इनके पास है ही नहीं कुछ। तो कश्मीरी पंडित का तो ये बार बार उठाते हैं ना कि हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अरे, कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला? इन्होंने तो निकाला। उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी ना, सरकार तो इन्हीं की थी। इन्होंने निकाला उनको। जो उनके साथ ज्यादती हुई वो तो बीजेपी की देन है। वो बोलते हैं ना, वो कार्यबद्ध खुद करे लानत भेजे शैतान पर। गलत तो इनने खुद किया, उनको घरों से बेघर बीजेपी ने किया। सरकार तो उनकी थी, कांग्रेस की नहीं थी ना। कांग्रेस ने बसाया पंडितों को। लेकिन हिमायती तो ये लोग बन रहे हैं ना कि हम लोग ने काम किया है कश्मीरी पंडितों के लिए, बाकी कांग्रेस ने उन्हें निकालने का काम किया, हमने बसाने का काम किया। अगर उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस ने निकाला होता। सरकार तो इनकी थी, मिलीजुली सरकार, जिस टाइम पंडितों को निकाला। और मनमोहन सिंह ने क्या किया? उनको रोजगार देने का काम किया, उनके लिए कॉलोनियां बना ली, उनको रहन सहन के लिए
कुछ दे दिया। लेकिन आप जो ट्रेन की बात कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने दिल्ली से कश्मीर कटरा की आप बात कर रहे हैं, तो लोग जो जाते हैं, जो पूजा करने, जो देवता को देखने जाते हैं, उनके लिए भी चला गया और आपको भी फायदा होगा, तो दोनों काम कश्मीर मत जाती है। देखो कल आपको जाना होगा, तो आपको कटरा उतरना होगा, कटरा उतरना होगा। हाँ। यहाँ देश में क्या बोल रहे हैं, गाड़ी ट्रेन कश्मीर जाएगी, हाँ। कश्मीर तो जाएगी नहीं। तो खुद इनने ऐलान किया नहीं कटरा में रुकेगी, कटरा से फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी है आपको। जब वो ट्रेन टाइम पे होगी, या कश्मीर से आओगे फिर ट्रेन टाइम पे होगी। तो ये कौन सा रास्ते में, ये कौन सा ड्रामा कर रहे हैं लोगों को? ओ झूठ के बोलने के बगैर है नहीं ना इनके पास कुछ। मुझे बताओ क्या है इनके पास झूठ के बगैर? कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देखो झूठ बोलने में तो ये माहिर है, झूठ के पास है इनके पास कुछ। झूठ की वजह से लोगों ने भरोसा किया उनके ऊपर कि देखो ये सच बोलेंगे, आज न कल करेंगे। इमरजेंसी मूवी लागू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो उस वक्त जो इमरजेंसी लागू इंदिरा गांधी के दौर की बात हो रही है, आपातकालीन था, वो उसका सच जो सामने आ रहा है। देखो आप देखो इंतजार करो, मैंने बोला ना इनका अंत चल रहा है, ये सत्ता से बाहर जाएंगे, अनकरीब जाएंगे, आप देखना इंतजार करना। क्योंकि जो इनने लोगों को धोखा दिया और हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ईसाई बौद्ध को लड़वाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी तो भगवान के तौर पे लोकसभा में आपने देखा होगा कि वो भगवान का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल है। वो खुद बोल सकते, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इंसान को तो आप भगवान बना नहीं सकते हो ना, इंसान कभी भगवान बनेगा। ये अब दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, उसमें ये खुद ही वैरान होंगे। यानी कश्मीर को लेकर के जो ट्रेन की बात है, जो भी चीज़ है, वो भ्रमित कर रहे हैं जनता को। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में क्या बोला, जम्मू कश्मीर को हम स्टेटहुड दे देंगे। इलेक्शन भी वहाँ हुआ, हो गया, इलेक्शन हो के भी स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सर मुझे बताइए फाइनेंस का वहाँ पे देखेंगे वो लोग, फाइनेंस का सिस्टम भी यहीं है। लेकिन सर है क्या उर्स जो वहाँ पे रियासत में हुकूमत बनी, उनके हाथ में है ही नहीं कुछ। लेकिन सर जो मीडिया में दिखाया जाता है कि कश्मीर को मोदी जी ने उत्थान कर दिया, यानी कश्मीर को बेहतरीन बना दिया है। पहले कश्मीर जो है जहन्नम की तरह बना हुआ था। तो सच बोलता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को खत्म किया। जो वहाँ की रेत बाजरी वहाँ के लोग निकालते थे, वो खुद काम करते थे, ठेके बाहर वालों को दिए। वो तो सच बोल रहे हैं, उन्होंने बर्बाद किया जम्मू कश्मीर को। 2014 से पहले तो 2014 से पहले ड्रग्स नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज देखो चिट्टा कहाँ से आ रहा है, हर जगह शराब के दुकान खुले हैं, पहुंचने लगा ये सब चीज़, हर चीज लगाई उसने। हाँ। तो मीडिया में ये फैलाया जाता है कि अब कोई भी आराम से आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डर लगता था आतंकवादियों का। मुझे बताइए, डर इन्होंने बनाया, डर का माहौल। आप जाओ जम्मू कश्मीर में आओ, आप कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा। वो इन्होंने जो इनके हैं ना, वो दलाल कुछ तो कह रहे अब हो गया, पहले नहीं था। देखो कुछ बातें मैंने बोला इनको झूठ बोलने की बीमारी है। ये बीमारी, इसका इलाज होगा, कांग्रेस ही करेगी, राहुल गांधी करेगा इसका इलाज। वक्त का इंतजार करो, वक्त आने दो, सब ठीक होगा। क्या कहेंगे आखिर में, जो ये ट्रेन की आप बात लेकर आए हैं और ये आप स्पेशल में बताना चाहते थे, आप कश्मीर के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जो वहाँ सरकार बनी है, जो इनने वादा किया था जी पार्लियामेंट में, हम स्टेटहुड दे देंगे, नहीं दिया ना। तभी तो मैं बोलता हूँ ना ये झूठ बोलते हैं। उनको भी अख्तियार नहीं है। जो ट्रेन जाएगी वो भी आधे रास्ते में जाएगी। कुल मिला के मुल्क खत्म है, मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग परेशान हैं। बताइए तो बताइए किसको। लेकिन फिर भी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री, जनता ने मैंडेट दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री, लोगों को धोखा लग गया, धोखा लग गया। ये तो 400 पार बोलते थे, एक डर का माहौल खत्म हो गया। लोगों के अंदर डर था, डरते थे लोग डरते थे ना बात करने से। आज हर एक बात करता है ना, तो इससे पहले कौन बात करता था? कोई नहीं करता था ना बात। आप देखो ये बैसाखी पे है ये सरकार, वो बैसाखियां इनकी टूट जाएंगी अनकरीब। आप देखना, वक्त का इंतजार करो।